पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इन 3 चीज़ों का सेवन ना करें। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्यों के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध की पवित्र अवधि इस साल 29 सितंबर दिन शुक्रवार से शुरू होकर और अगले 16 दिनों तक जारी रहेगी। पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। वहीं पितृपक्ष के आखिरी दिन को सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यदि कोई श्राद्ध अनुष्ठान करने में असमर्थ है तो वह अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष के अंतिम दिन अनुष्ठान कर सकता है। श्राद्ध से जुड़ी कई मान्यताएं। हालांकि पितृपक्ष में श्राद्ध से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जैसे लोगों को किसी भी उत्सव का हिस्सा बनने से बचना चाहिए, नई चीज़ें खरीदना प्रतिबंधित है और पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करना बहुत जरूरी होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रमुख मान्यता यह है कि जो लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं उन्हें श्राद्ध की इस पवित्र अवधि के दौरान कुछ खास चीज़ों को खाने पीने से परहेज करते हुए सख्त आहार पर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों से करें परहेज। मांसाहारी भोजन। श्राद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना। मांस, चिकन, अंडे आदि के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि श्राद्ध को एक पवित्र काल माना जाता है। शराब। ध्यान रखें कि इस 16 दिवसीय पितृपक्ष के दौरान शराब और मादक पेय पदार्थों के सेवन से बचें। पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए अनुष्ठान करना और भगवान की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। प्याज और लहसुन। लहसुन को राजसिक और प्याज को तामसिक माना जाता है क्योंकि ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। व्यक्ति में गुस्सा, अहंकार, उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए श्राद्ध काल में प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। मसूर की दाल। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान किसी भी तरह के कच्चे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को भी खिलाना चाहिए। इस दौरान अनाज में दालें, चावल और आटा जैसी कोई भी चीज़ को कच्चा नहीं खाएं, लेकिन आप खाना बनाने में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मसूर की दाल को किसी भी रूप में श्राद्ध के दौरान प्रयोग करना वर्जित होता है। आलू, मूली, अरबी और कंद वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों को श्राद्ध में भी नहीं पकाएं और ना ही ब्राह्मणों को इन सब्जियों से बना भोजन खिलाएं क्योंकि पितरों को ये सब्जियां नहीं चढ़ाई जाती। पितृपक्ष में चना के सेवन से भी परहेज करें क्योंकि श्राद्ध में चना वर्जित होता है, इसलिए श्राद्ध में चना, चने की दाल और चने से बना सत्तू भी खाना और खिलाना वर्जित होता है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें और इसी तरह के वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।